हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। आप लोग के मन में अक्सर रहता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बाद आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी। रेलवे का एक कैलेंडर है जो कि सब कुछ शेड्यूल में है और सब कुछ उसी अकॉर्डिंग वैकेंसी आ रहा है। तो आप लोग जो ये इधर उधर देखते रहते हो कि वैकेंसी कब आएगी, तो आपको आज समझ आ जाएगा कि इसके बाद जो है ना, अब एनटीपीसी ग्रेजुएट की वैकेंसी आने वाली है। और मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ, आप वीडियो को देखते रहिएगा कि कैसे कैसे 2026 में वैकेंसी आया है और आगे कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, जिससे कि आप तैयारी को अभी से कंटिन्यू रख सकते हैं और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले स्टूडेंट का कमी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उस रेस में पीछे रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ कि 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी आ गई है और कौन आगे आने वाली। तो सबसे पहला वैकेंसी जो था एलपी, जो कि 11,127 पोस्ट जो कि 2026 के लिए आ गई है। 2025 वाला का अभी सीबीटी 2 28 जुलाई 2026 को हो गया है और उसका साइको टेस्ट बाकी है, लेकिन 2026 का जो है 11,127 पोस्ट का वैकेंसी आ गया, रिलीज हो गया है। उसके बाद टेक्नीशियन का आया था। ये रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है जो कि 2026 के लिए है और इसी अकॉर्डिंग आ रहा है। और आप देखेंगे कि जैसे लाइन बाय लाइन वैकेंसी आते जा रहा है और इसके नीचे में अभी जो लास्ट वैकेंसी आया है पैरामेडिकल का, और उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट का ही नंबर है। तो आप लोग खुद देखिए कि एलपी का वैकेंसी 11,127 वैकेंसी आउट हो चुका है। टेक्नीशियन का 65,57, जिसमें कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का वैकेंसी है। उसके बाद आया था सेक्शन कंट्रोलर का, उसमें 119 पोस्ट था जो कि 2026 के लिए था। ये सारा वैकेंसी 2026 का है और जिसका आगे एग्जाम होना है। उसके बाद आया था जेई जूनियर इंजीनियर का, जो कि 4,098 पोस्ट के लिए आया था। और इसके बाद आया था अभी जस्ट कुछ दिन पहले पैरामेडिकल का, जो कि 600 पोस्ट के लिए था। अब आप इस लिस्ट में देखिए, ये जो रेलवे का कैलेंडर है, इसमें आपको अगला वैकेंसी दिख रहा होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट और उसके बाद वाला वैकेंसी आपको दिख रहा होगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्रियल वाला वैकेंसी दिखेगा और लास्ट में जो है आपका ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आना फिक्स है, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर आता है और सब उसी के अनुसार वैकेंसी आता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसी सीरियल में वैकेंसी आया है, जो कि रेलवे कैलेंडर 1 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। ये नहीं कि इधर उधर आया है, जो उसका कैलेंडर है थोड़ा बहुत मंथ में चेंज है कि वो जिस मंथ में बोला था वो 1-2 महीना लेट हो ही जाता है, लेकिन वैकेंसी का आने का क्रम वही है। पहले एलपी आया, फिर टेक्नीशियन आया, फिर सेक्शन कंट्रोलर आया, उसके बाद जूनियर इंजीनियर आया, फिर पैरामेडिकल आया और फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट आएगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट आएगा, फिर मिनिस्ट्रियल वाला आएगा और उसके बाद ग्रुप डी आएगा। तो अब इसमें से क्या है कि कुछ कुछ टेक्निकल है और कुछ कुछ नॉन टेक्निकल है, जैसे कि एलपी, जेई, पैरामेडिकल, इस समय कुछ कुछ टेक्निकल डिग्री चाहिए और सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इस समय कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, सेक्शन कंट्रोलर और उसके बाद ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप दोनों चीज के लिए मतलब सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल है अगर आपका ग्रेजुएट हो गया है। तो इसीलिए आप लोग मन से तैयारी पे फोकस कीजिए, ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी। और देखिए, इस सभी एग्जाम को आपको टारगेट करना है और इसके लिए अभी टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, जो कि 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलेगा। और अभी अगर आप ये लेते हैं तो आपको बहुत कम प्राइस में ये मिलेगा, 449 रुपए में आपको ये देखने को मिलेगा। ये 395 रुपया जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ 1 घंटे के लिए था। अगर आप अभी 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 449 रुपये में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक एक महत्वपूर्ण ऐप है जो कि इसमें सारा, चाहे एनटीपीसी हो, जेई हो, पैरामेडिकल हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी चीज का आप तैयारी करते हैं आपको 100 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। मीन्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करता हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि कब इसका प्राइस ड्रॉप होगा, तब आप बताइएगा, इसलिए मैंने अभी बता दिया कि अगर अभी आपको पास लेना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी नया यूजर है अगर वो मेरा कोड यूज करते हैं SHN के 12, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अभी फिर ये प्राइस 700-800 हो जाता है, इसलिए अभी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जाके ले लीजिए। और देखिए, अभी से तैयारी स्टार्ट रखिए। आपका कोई भी ड्रीम जॉब है,
अगर आप टारगेट किए हुए रेलवे में जॉब लेने का, तो वैकेंसी का क्रम फिक्स है, वैकेंसी आएगा 110%। इस चीज में अपना इंपॉर्टेंट समय को मत गवाइए कि वैकेंसी कब आएगी, इस पे वीडियो देख रहे हैं, उस पे इसमें समय गंवाना ही नहीं। सिलेबस को देखिए कि आपको कौन सा जॉब चाहिए, एनटीपीसी चाहिए, जेई चाहिए, एलपी बनना है, आपको क्या बनना है, उसका सिलेबस पैटर्न समझिए और उस पे अभी से स्टार्ट हो जाइए। देखिए अभी से आप पहले से अगर दूसरे से लीड लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट में भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए इधर उधर मत भटकिए, अभी से सीरियस हो जाइए। सबका प्रीवियस ईयर, अगर आप नया स्टूडेंट है ना, सबसे पहले जाके देखिए कि इस पिछले साल या 2-3 साल में रेलवे जो है क्या पूछ रहा है। अगर और ये चीज आपको टेक्स्ट बुक पे इजीली मिल जाएगा, चाहे आप एलपी का तैयारी करते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, एनटीपीसी का किसी भी आप क्वेश्चन का, अगर किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो जाइए उस पर देखिए उसका प्रीवियस ईयर क्या पैटर्न है, सबसे बेस्ट वही है। उसके बाद अपना एक नोटबुक लीजिए, उस पर उसको पूरा लिखिए कि ये क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर आता है, ये सिलेबस है, और उसको फिर यूट्यूब के थ्रू से कवर करने का प्रयास कीजिए। और फिर पुनः प्रैक्टिस के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे आना है, जिसमें कि आपको मॉडल पेपर सारा कुछ मिलेगा, और जम के मेहनत कीजिए। देखिए सब कुछ आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको एक हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा, और आप जिस भी चीज का तैयारी करते हैं उसका सिलेबस लिखिए, उसमें ये देखिए कि इतना टाइम मिलता है और इतना एग्जाम का सिलेक्शन का प्रोसेस ये है, मुझे इन इन चरणों से गुजरना पड़ेगा। एक माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं कि उठ के आ गए तैयारी करेंगे रेलवे का और कुछ पता ही नहीं है, तो फिर ऐसे में आपका समय भी जाएगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर उधर भटक के करेंगे। एक आपके पास एक सही रोड मैप होना चाहिए कि आप किस चीज को टारगेट करते हैं। और देखिए एक चीज के साथ साथ बहुत सारे चीजों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट का करते हैं तो आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट नहीं होगा, सेम सिलेबस आपका ग्रुप डी में भी होगा, क्योंकि वही मैथ, रीजनिंग, साइंस इसमें भी आना है। थोड़ा बहुत साइंस का वेटेज ग्रुप डी में ज्यादा है, तो अभी आप लोग का ग्रुप डी का भी एग्जाम है 3 अगस्त से, तो उसमें भी आप मैथ, रीजनिंग प्रैक्टिस कर ही होंगे और साइंस का भी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो वही स्टूडेंट जो इसमें मेहनत किया होगा उसी को अगले वैकेंसी में भी फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सोए कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला का कमी नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मीन्स 4 से 5 महीना या 6 महीना रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, आपका सभी एग्जाम में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इधर उधर मत भटकिए, अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए और टाइम से मीन्स डेली पढ़िए। ये नहीं कि 5 दिन गैप करके, 6 दिन गैप करके, ऐसे नहीं। आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है तब तक दुनियादारी को भूल के अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रत्येक सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ यूट्यूब पे, जहां पे भी दिक्कत होता है उसको यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, उसका सॉल्यूशन कीजिए, एक नोट्स रखिए, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते रहिए कि मेरा ये कमजोर पॉइंट है, मुझे इसमें दिक्कत होता है, उसको और अच्छे से समय देके उसको सॉर्ट आउट कीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। यही एक तरीका होता है। करंट अफेयर्स अभी से ट्राई कीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जीके अगर आपका दिक्कत है, आपको जीके पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो छोटा छोटा वीडियो देखिए उस टॉपिक का और फिर बुक से पढ़िए और उसको याद कीजिए, उसका एमसीक्यू लगाइए। आपको चैप्टर टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, आपको सब कुछ टेक्स्ट बुक पे मिलेगा। आपका क्वेश्चन जो गलत हो रहा है उसको सेव कीजिए, टेक्स्ट बुक पे भी ऑप्शन आता है, वो एक अलग लाइब्रेरी बन जाएगा आपका। देखिए मेहनत करना आना चाहिए आपको। मीन्स आपको बहुत सारा चीज अवेलेबल है। अगर आप तैयारी करना चाहेंगे ना, तो आपको मटेरियल का कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं इसको इस तरह से हैंडल करूं, मैं सारा मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करूं, ये सब चाहत होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ लेटे लेटे ऐसे मोबाइल चला के सोचेंगे कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक से एक स्टूडेंट है जो कि रगड़ के मेहनत कर रहा है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जिनका भी एग्जाम 3 अगस्त से लेके ग्रुप डी का 19 अगस्त तक चलने वाला, 19 अगस्त या 21 अगस्त तक चलेगा, तो जिनका भी उसमें एग्जाम है, आप लोगों ने जम के मेहनत किया। मैंने A to Z बता दिया था कि ग्रुप डी के लिए क्या कैसे करना, कैसे मैथ करना, कैसे रीजनिंग करना, कैसे साइंस करना। जैसे ही एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी मैं पुनः आपको बताऊंगा। अगर आप अभी से करना चाहते हैं तो मेरा पुराना वीडियो डला हुआ है जिसमें कि लाखों स्टूडेंट ने देखा है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो जाइए उस वीडियो को देखिए। मैंने A to Z बता दिया है कि आपको कैसे स्टार्टिंग से एनटीपीसी क्रैक करना है, कैसे ग्रुप डी क्रैक करना, मीन्स जो भी चीज आपको क्रैक करना है आप देखिए क्या पैटर्न है, कैसे इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। मैंने एनटीपीसी 2-2 बार निकाला है, ग्रुप डी निकाला, काफी अच्छे स्कोर से निकाला है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताता हूँ, और जो भी बताता हूँ बिल्कुल ही जेन्युइन बताता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे से लीड भी लेंगे और सिलेक्शन भी जल्दी लेंगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसलिए देर मत कीजिए और वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। आप अपना तैयारी रखिए, वैकेंसी आएगा, 110% आएगा, 2026 में भी आएगा और 2027 में भी आएगा। तो इसलिए आपका तैयारी बर्बाद नहीं जाएगा। आप जितना तैयारी करेंगे आप उतना स्ट्रांग होते जाएंगे। वैकेंसी कम भी रहेगा, अगर आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले लेंगे। और इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल भी गैप नहीं चलेगा।
5 से 6 महीना आप दुनियादारी को भूल जाइए। सब कौन कौन सा वैकेंसी को आपको टारगेट करना माइंड में रख लीजिए, उसका सिलेबस लिखिए और उसको उस पर जम के मेहनत कीजिए और ऐसे कीजिए कि आपको लगना चाहिए अंदर से कि इससे ज्यादा मेहनत कौन करेगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है, पॉजिटिव भी रखना है और मेहनत भी करना है। देखिए जब आप इतना करने लगेंगे तो आपको मन लगेगा और लगेगा कि दुनिया में तो मेरे से सब पीछे ही है। आप यही देखिए, एक स्टूडेंट जो एक एग्जाम में सिलेक्शन ले लेता है, उसके बाद देखते हैं कि वो कई सारे एग्जाम में रिजल्ट देने लगता है। उसका एक ही कारण है कि उसको पता चल गया कि किस लेवल का मेहनत करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि एक सही डायरेक्शन क्या चाहिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस चैनल से आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे वही रास्ता बताता हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कमेंट में जाके देखिए, आपको सैकड़ों कमेंट मिल जाएगा कि मेरा पहले मॉक टेस्ट में इतना स्कोर आता था, अब इतना स्कोर हो गया। आपको लगेगा कि हाँ ये जो बताया है बिल्कुल जेन्युइन बताया है, अगर आप भी वैसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी स्कोर कर लेंगे। तो यही सब है, यही मैं बताने आया था। जिसका भी ग्रुप डी का एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, जाइए जम के मेहनत कीजिए। आपने मेहनत किया है तो आप एग्जाम में भी फोड़ के आएंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैंने जो बताया था वो 110% आपको साथ देगा। और आप कमेंट में आके जरूर बोलिएगा कि मैंने उसको फॉलो किया और मेरा एग्जाम काफी अच्छा गया। वही मेरे लिए एक मीन्स आप लोगों की तरफ से गिफ्ट है कि मुझे लगता है कि मैंने जो बताया उस पर आप लोगों ने अमल किया और उसको फॉलो किया और उससे आप लोग रिजल्ट लेके आए और बहुत सारे घरों में नौकरियां हुआ, जिससे कि उनके फैमिली में भी खुशी का माहौल बना। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो आप लोग वही कीजिए, जाइए ग्रुप डी में अच्छे से स्कोर कीजिए। तो आज के लिए और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।